नमस्कार। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी बीच में यूपीपीएससी यानी आयोग ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है हमारे एग्जाम के प्रोसेस में। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी इस साल 2026 की जो आप मेंस लिखेंगे उसकी कॉपी डिजिटली इवैल्यूएट होगी। यस, ऑनलाइन इवैल्यूएट होगी, इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करेंगे। ये कोई छोटी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज है। अब इससे आपको कितनी सतर्कता रखनी है, आपको कितना ज्यादा ध्यान रखना है और एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में यह प्रोसेस लगभग हर स्टेट पीएससी, इनफैक्ट यूपीएससी में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं कि इस बड़े से इश्तिहार में क्या अखबार में लिखा हुआ है, आखिर यूपीपीएससी क्या चाहती है। ये आप देख रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपियों की भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी की जा रही है। डिजिटली कॉपी कैसे चेक होगी? आई नो कि अब आपने न्यूज चेक कर ली है, आपको पता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं आपको कि कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस पर हमने एक बहुत हैवी डिस्काउंट रन कर रखा है, ऑफर। ठीक है, पहले ये समझते हैं। ये देखिए, जल्द मूल्यांकन के साथ पारदर्शिता का दावा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जब आप मेंस लिखेंगे, ओके, स्टेप नंबर 1, आपकी मेंस की कॉपी स्कैन होगी डिजिटली। ओके, डिजिटली स्कैन होगी। एक तो पहली बात, हम अपनी आंसर राइटिंग को भी सुधारेंगे, साफ लिखेंगे और क्लियर लिखेंगे। ये अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। ठीक है, वो डिजिटली स्कैन होगी जैसे आप पीडीएफ स्कैन करते हो, वो स्कैन होगी। उसके बाद ये मॉडल कैसे लिया गया है? ये मॉडल जो है वो हरियाणा पीएससी से लिया गया है। हालांकि हरियाणा पीएससी में भी अभी 100% इसको अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन एक पीआईएल फाइल की गई थी हरियाणा पीएससी में, तो लोग 2016-2017 की कॉपी दिखाए थे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हरियाणा पीएससी में भी अभी आप अपने आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, आपको सबमिट नहीं करेंगे, आपको कॉपी मिलेगी नहीं, बट आप अपने आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, आपने जो कॉपी सबमिट की थी। ठीक, तो यहीं से यूपीपीएससी ने भी कुछ सीख ली है, कुछ समझा है। विच मीन्स कि अब आपकी कॉपी ऑनलाइन इवेल्युएट होगी मेंस की। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, एसए, हिंदी, फिर दोनों हमारे स्टेट वाले हैं। उसके साथ साथ जो एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर को मॉडल आंसर भी मिलेगा। ठीक है, मॉडल आंसर का मतलब कि एक फ्रेमवर्क मिलेगा, उसी बेसिस पे वो मार्किंग करेंगे। ऑलराइट, अब ये मार्किंग होगी कैसे, हम ये समझ में आ जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से हम लोग इस चीज को देखते हैं। मार्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, मान लीजिए जीएस पेपर 1000 कॉपीज है। ठीक है, 1000 कॉपीज हमारे पास है। ठीक है, पहले क्या होता था? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, ये सारे के सारे, और ऐसे पहले क्या होता था कि एक एक कॉपीज एक एक इवेल्युएटर को दे दी जाती थी। ठीक है, पूरी एक कॉपी, यानी कि जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है, वो उनको दे दी जाती थी। एक इवेल्युएटर को वो इवेल्युएट करके सबमिट करते थे। अब क्या प्रोसेस होगा कि जैसे 1000 स्टूडेंट्स हैं, ये अगर सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन हैं या 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, यानी कि जो हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री का टीचर चेक करेगा और कोई नहीं चेक करेगा। जो सोसाइटी होगा वो सोसाइटी का टीचर चेक करेगा और कोई नहीं चेक करेगा। ठीक है, जो पॉलिटी होगा वो पूरे 1000 स्टूडेंट्स की पॉलिटी की कॉपी चेक करेगा। जो एथिक्स होगा वो पूरे 1000 स्टूडेंट्स की एथिक्स की कॉपी चेक करेगा। कहने का मतलब यह है, यहां पर क्वेश्चन वाइज चीजें होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सारे पेपर तो एक ही में होते हैं लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होगी। ओके, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 सेम इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेम इवैल्यूएटर करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट इवैल्यूएटर करेगा, 3 डिफरेंट करेगा, 4 डिफरेंट करेगा। समझ में आ रहा है? और सब सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 1 एक ही करेगा। ठीक, इससे क्या है? ट्रांसपेरेंसी, इससे मार्किंग सिस्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आता है तो आपसे उम्मीद भी करता है कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड और काफी अच्छा आंसर होगा, क्योंकि
जनरल आंसर और स्पेशलिस्ट आंसर में बहुत फर्क होता है। तो जब भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आएगा और अगर आपने हिस्ट्री का या फिर सोसाइटी का आंसर आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा है तो वो शायद आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। तो मेंस की जो इस बार की प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सटीक होनी चाहिए। सब्जेक्ट से दाएं बाएं आपको नहीं हिलना है, सब्जेक्ट में ही रहना है। दैट गिव्स दिस क्लैरिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसका बेनिफिट क्या है? नंबर वन बेनिफिट, रिजल्ट जो है वो और फास्ट आ सकता है। यानी कि एग्जामिनेशन की जो साइकिल है लगभग 1-1.5 साल की होती है, मे बी वो 9 महीने या 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम मेंस की कॉपी में ही लगता है। इससे ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पता चलेगी, फेयर एग्जामिनेशन होगा, और जो पेपर लीक या फिर करप्शन जैसी चीजें होती थी वो करप्शन जैसी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइमलाइन कम हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आयोग को तो ये डर था, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ रही थी। वो जुडिशरी का पेपर जो 2022 में जब पीआईएल डाली गई थी, यूपीपीएससी में पीआईएल डाली गई थी जुडिशरी के पेपर को रिलेटेड, तो काफी इश्यूज हुआ था। ठीक है, लेकिन आयोग ने कहा था कि हम स्टूडेंट्स को कॉपी नहीं देंगे, हम स्टूडेंट्स को कॉपी अवेलेबल करा देंगे, वो देख सकते हैं अपनी कॉपी, लेकिन हम कॉपी देंगे नहीं। इस केस में भी अभी कोई श्योर नहीं है कि आपको कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी कॉपी ये श्योर है कि ऑनलाइन चेक होगी, डिजिटली चेक होगी। और उसके लिए जो एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी आयोग से आके मिल चुकी हैं, बात कर चुकी हैं, और आपकी कॉपी ऑनलाइन चेक होगी। तो दोनों तरफ से ये प्रोज और कॉन्स भी हो सकते हैं। प्रोज सबसे ज्यादा हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, अच्छे तरीके से जल्दी टाइमलाइन होगी, डिजिटली कॉपी चेक होगी। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा प्रॉपर अपडेट। ऑलराइट, इसमें 2 और अपडेट ये आए हैं कि आयोग में 2 गुने कर्मचारियों की जरूरत। इन लोगों का कहना है कि यूपीएससी में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके आयोग में लगभग 2,500 लोग काम करते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में सिर्फ 250 लोग काम करते हैं। यानी कि इसमें आयोग में भर्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, ये डेफिनेटली, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है तो काफी सारी चीजें अब टाइम पे लाइन पे होगी। फिर यूपीपीएससी में आरओ और एआरओ की भर्ती जो है 2026 का अब जल्दी इंतजार खत्म हो रहा है, और लगभग कहा जा रहा है कि 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, ये 3 बड़ी बड़ी अपडेट मैंने आपको दी है। नाउ 15 अगस्त के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये पारंगत टेस्ट सीरीज, इस पे हैवी डिस्काउंट हमने जस्ट यूपीपीएससी के लिए लगा रखा है, क्योंकि 15 अगस्त है। ये टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी थी 3 अगस्त को और खत्म होगी 29 नवंबर को। जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आपको मिलेंगे। 22 टेस्ट हमारे पारंगत में है, 22 प्लस टेस्ट हमारे पारंगत प्लस में, यानी कि 43 टेस्ट है। ये जो फीस आप देख रहे हो 2,999, ये फीस अब कट के 2,199 हो चुकी है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये कट के 1,499 हो चुकी है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे। इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको डिटेल्ड आंसर की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक स्टेटमेंट का इनकरेक्ट क्यों है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश रहेगा। और टेस्ट रिलीज का जो टाइम है वो सुबह लगभग जो हमने बना रखा है वो 9:30 बजे हर टेस्ट रिलीज होगा। ठीक है, ये पीडीएफ के फॉर्म में है, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आप अपने कॉपी पे उसको अटेम्प्ट देंगे, एंड देन आप आंसर की से मैच करेंगे। इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो फुल लेंथ हैं, 5 में से, यानी 5 में से 2 टेस्ट ऐसे हैं जो कि हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे, मोबाइल ऐप पे करेंगे। लेकिन हम लोग कब करेंगे? अपने इस फेज में। ठीक है, इसमें सीसैट का टेस्ट भी इंक्लूड करवा दिया है मैंने। नाउ अगर आप देखोगे इसमें तो ऑलरेडी फेज वाइज है कि एनसीईआरटी का कब से कब तक चलेगा, और ये फेज 2 हमारा कब से कब तक चलेगा। जैसे 3 अगस्त है तो आज मान लीजिए 8 अगस्त है, तो आपको ऑलरेडी टेस्ट मिल चुका है। ठीक है, आप जाके उसको टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, ऐसे उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, करंट अफेयर्स भी है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। हर दिन यहां लिखा हुआ है इस डे को ये टेस्ट रिलीज होगा। ऑलराइट, ये हमारा एब्सोल्युटली अभी बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड रेट पर है, जो कि इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। ओके, आपको कोड जो यूज करना है यहां पे मैं बता दूंगा। यहां पर बस आपको लिखना है फ्रीडम 2199, फ्रीडम 1499 के आगे फ्रीडम लिख दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, और फ्रीडम 2199 तो आपको ये मिल जाएगा।
ये आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? यहां पर यूज करना है। आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, ठीक है, ये वेबसाइट पे आप गए, यहां पर आप देखोगे ये पारंगत और पारंगत प्लस टेस्ट सीरीज है। जैसे मैं स्टोर पे गया, इस पे गया, ठीक है, यहां पर हैव अ डिस्काउंट कोड आप यूज करोगे फ्रीडम 2199, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्केड्यूल कर रखी है, देखिए सारी स्केड्यूल्ड है, आप एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली आप हमारी माइक्रो थीम्स जो कि पीवाईक्यूज हैं, यूपीपीसीएस के पिछले 8 साल के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, थीम वाइज हमने डिकोड कर रखा है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको मालूम ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दी है। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। इसको भी आप जाके हमारे वेबसाइट से यानी मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। हैवी डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ 17 अगस्त तक के लिए। ठीक है, कितने प्रश्न कहां से आए थे, उनके टॉपिक क्या क्या थे, सब कुछ, क्योंकि अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में ये सारे डिमांड है क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो हमने यहां मेंशन कर दिया है कि जैसे प्राचीन महत्वती इतिहास में क्या क्या पूछा गया है। वहीं अगर सेम चीज अगर हम इंग्लिश में जाएं तो सेम कंटेंट आपको यहां पर भी मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ज्योग्राफी में जाऊं तो ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लैंड फॉर्म से रिलेटेड कैसे कैसे, इन सबको आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर पे जाना है और ये यूज कर लेना है। ठीक है, आप जाओगे देखोगे यहां पर ये पूरा माइक्रो थीम दिया हुआ है यूपीपीएससी का। ठीक है, कोड अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस कमेंट में आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको कोड दे देंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और 15 अगस्त के लिए मैं भारत माता की जय से ये सेशन को खत्म करना चाहता हूं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।